अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में 5 में तमाम जो क्वेश्चन हैं वो टाइप 5 से रिलेटेड हैं। अभी टाइप 5 क्या है? इसमें 4 टर्म्स होती हैं। पहली 3 के हम एक अलग स्क्वायर बन जाता है और एक हमारे पास माइनस का अलग स्क्वायर बन जाता है। मीन के हमारे पास 4 टर्म्स की नीचे आके 2 स्क्वायर बन जाते हैं और दरमियान में इनके माइनस होती है, सब्ट्रैक्शन होती है। फिर हम उनके लिए दोबारा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं। इस तरह हम इसको हल करते हैं। तो आइए सवालों को हल करते हैं और फिर साथ साथ ये समझने की भी कोशिश करते हैं। हमारे ये पहला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। अगर इस टाइप के बारे में कहें कि इसमें पहले से वो तो मैंने बता दिया है तो इसको सवाल को हल ही करते हैं तब ही ज़्यादा बेटर तो। अच्छा, इसमें अब तो देखेंगे तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। ऐसे में अब एक ये स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है, यानी कि इसमें हमारे पास 2 स्क्वायर है। अगर हम अगली इन 2 स्क्वायर्स के अलावा तीसरे टर्म्स को देखें 6y। अब इसको देखें तो इसका ताल्लुक़ हमारे किसी स्क्वायर के साथ बन रहा है, तो इसको हम करते हैं फिर उस हिसाब से। यानी कि अगर हम अपना फार्मूला देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये मिड टर्म है, इसमें देखें इसमें हमारा पहला भी है, ए भी है और बी भी है। मीन के जो मिड टर्म है इसका ताल्लुक़ हमारे दोनों से। इसी तरह अगर हम इस y को देखें तो इसका ताल्लुक़ हमें नज़र आता है कि ये इस वाई स्क्वायर के साथ होगा, ठीक है। बाकी अगर हम देखते हैं इसको फार्मूला लगा के फिर हमें मज़ीद इसमें पता लग जाए। इसको हम अलग से रख लेते हैं स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर, इसको भी इसी तरह रहते हैं। और ये माइनस, इसमें हमें ना माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारे पास वो एंड पे हमारा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बन जाए, ठीक है। तो अगर हम इन सारी टर्म्स में से माइनस को कॉमन लेते हैं तो बाकी हमारे पास क्या बच जाता है, ये माइनस था तो अब ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। माइनस 6y और प्लस ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन था और ये भी प्लस ही 9, ठीक है, ये दोनों। अब हम इन्हें देखें तो इस फार्मूला हम लगा सकते हैं। फार्मूला मैंने पीछे बताया भी था जब हमने a प्लस बी को डिस्कस किया था उस टाइप में कि किस तरह इसको हल करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले, ये तो खैर ऐसे कैसे ही आ जाएगा, इसको तो यहाँ पर हम ब्रैकेट बड़ी लगा लेते हैं। हम देखते हैं, पहले ऐसे करते हैं, स्ट्रक्चर लिख देते हैं और फिर इस पर फिल करते हैं। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस का है तो प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड एंड पे सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अब जो जो चीज़ें हमें पता है, अब ये y है तो y आ जाएगा, अगर फर्स्ट ये है तो y है तो यहाँ भी y आ जाएगा, ठीक है। अब देखें तो अब हमारे पास बन रहा है 2y। अगर हम थर्ड यानी मिड टर्म से भी हम सेकंड को ढूंढ सकते हैं। देखिए जी, हमें ये 2y बन रहा है लेकिन हमें क्या चाहिए 6y। इसका मतलब अगर हम यहाँ 3 लगा दूँ तो 3 2 ज़ा 6 और y, इसका मतलब है कि सेकंड हमारा क्या है 3, और यहाँ भी देख लें ये भी 3 का स्क्वायर, अगर 3 का स्क्वायर निकालें तो 9 बन जाता है। इसका मतलब अगर ये इक्वल आ गया इसका तो मतलब हमारा फार्मूला हमारा बिल्कुल ठीक है। इसको तो मीन अगर ये हमें अब हमारे स्क्वायर के बराबर हो गया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को लिख देते हैं y प्लस का है 3 होल का
स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा फिर वही फार्मूला बन गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है जी, एक दफ़ा प्लस कर दें और एक दफ़ा इसको माइनस कर दें, ठीक है। तो ऐसे हम इसको कर देते हैं जी, एक्स, ठीक है, एक दफ़ा इसको प्लस कर देते हैं और इसको एज सच ही लिखनी है, ठीक है, वाई प्लस 3, ठीक है। और इसको हम फिलहाल बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए, और सेकंड टाइम हम लिखेंगे माइनस में, तो एक्स माइनस और ये पूरी की पूरी टर्म ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब हम इनको हटा देते हैं, अब क्योंकि ये माइनस इसकी वजह से इसकी ये साइंस चेंज होता है इसलिए ब्रैकेट लगे, ठीक है जी। ये हम एक्स प्लस से इसलिए कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम ऐसे कैसे ही आ जाएगी हमारी टर्म, ठीक है। तो एक्स है माइनस है, अब ये बदल, ये प्लस की थी तो ये क्या हो गया माइनस हुआ है, ये भी प्लस की तो माइनस हो जाएगा 3। तो ये हमारा आंसर है, यानी कि हमारे पास थ्री टर्म्स थी, उसमें से हमने 2 टर्म्स को अलग कर लिया, उसका स्क्वायर अलग बनाया और 1 टर्म का स्क्वायर ऐसे कैसे हम नीचे लाते हैं और एंड पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लगा कर हमने अपना सवाल हल कर लिया। ये मोस्टली सारे सवाल तकरीबन ऐसे ही हैं, हल भी कर लेते हैं, लेकिन अगर इशू कोई नहीं है। सेकंड को देखते हैं हम, इसमें भी देखते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये है और ये एक हमारे पास टर्म है। अब देखिए इसमें 2a है। अब जैसे मैंने पीछे बताया था कि हमारी मिड टर्म हमें बता देती है कि हम हमारे इस फार्मूले के a माइनस ए स्क्वायर अगर प्लस का करते हैं तो प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यानी कि मिड टर्म में दोनों का ताल्लुक हमें पता लग जाता है कि यानी कि ये फर्स्ट का और ये सेकंड का, ठीक है। तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि इसका मतलब है कि इसका और ये हमें अलग आ जाएगा और ये हमारे लिए माइनस भी चाहिए तो वो माइनस भी हमें मिल गया यहीं पर, ठीक है। तो इसको हल करते हैं जी, एक्स को ऐसे के ऐसे ही रहने दें एक्स स्क्वायर को और माइनस। अब जब हम माइनस इसमें से हम कॉमन लेंगे तो डेफिनेटली अंदर ये सारी जो साइंस हैं वो बदल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा जी, ये माइनस का था ये प्लस का होगा स्क्वायर और ये भी प्लस 2a और माइनस भी प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब देखें जी हमारे पास अब ये प्लस वाला ये वाला फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी होल का स्क्वायर वाला, ठीक है। स्ट्रक्चर लिख दें बस, बड़ी ब्रैकेट लगा देते। स्ट्रक्चर क्या होता है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस का तो प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट सेकंड और सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ गया फर्स्ट क्या ए स्क्वायर इसको इक्वल हो गया। अब इस यहाँ पर अगर यहाँ है तो यहाँ भी एक, अब देखिए मिड टर्म हमारी देख लेते हैं, इससे बराबर है 2a। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर 1 कर दें तब सेम ही रहेगा, मीन का हमारी सेकंड 1 है और 1 का स्केल है तो 1 है, इसका मतलब ये इसके बराबर, यानी कि यही मिड टर्म हमारी इसके बराबर आ गई और ये हमारा ये वाला है सेकंड हमारा इसके बराबर। मीन का हमारा बिल्कुल ठीक है जो हमने इसको फार्मूला में। अब ये अगर फार्मूले के मुताबिक है तो हम इसको क्लोज कर देते हैं, इसको x2 माइनस फर्स्ट a और सेकंड प्लस का तो प्लस 1, ठीक है, स्केयर। अब हमारा ये दोबारा a स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला क्या होता है जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब ऐसे ही इसको कर लेते हैं हम जैसे यहाँ पर अब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये x एक दफ़ा प्लस कर लेते, ये सेम ऐसे आ जाएगी टर्म, ठीक है। ये ना इसकी अब ये अलामतें बदलने बैठ जाएं, ठीक है। एक ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको बड़ी में लगा लेते हैं ताकि जब खोलेंगे तो माइनस के, तो ये आ गया x और अब हम माइनस हो गए और a प्लस 1 ऐसे के ऐसे, ठीक है। अब इसको हम फाइनल कर लेते हैं जी, छोटी ये बाहर प्लस किए तो अंदर को नो चेंज, ठीक है। ऐसे के ऐसे ही टर्म आ जाएंगी। x इधर ब्रैकेट से बाहर माइनस की है तो माइनस होती तो अंदर वाली सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस 1 ये हमारा
आंसर हो गया है। इस सवाल नंबर 2 मेरा ख्याल हमने यहाँ पर गलती की है, इसको हम दोबारा, यहाँ +2a है ये ना, x² - a2 और +2a। चलो इसको दोबारा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, प्लस से भी कर लेते हैं, कौन सा इशू है, प्रैक्टिस ही है ना हमारी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये +2 है। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही करते हैं। देखिए अब एस वही सेम ही है जैसे करा था, जैसे प्लस की वजह से ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, माइनस हमने इस कॉमन ले लिया है, अगर अलामतें बदल जाएंगी। ठीक है, -2a और +1। ठीक है, अब आपको सारी चीज़ें बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है। तो ये x² ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं अपना, फर्स्ट का स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस आएगा, 2 फार्मूले का फर्स्ट, सेकंड और सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ पुट, यहाँ a आ गया, ये 2 है, और यहाँ भी है कि 2a बन गया। इसका मतलब है कि हमें -2 है तो 1 है, तो 1 का स्केल है तो 1 ही है, तो ये हमारा 1। इसका मतलब अब हमारा ये x² माइनस फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट a माइनस का है और ये इसका मतलब इसका। ठीक है, अब इनको एक दफ़ा प्लस कर दे, एक दफ़ा माइनस कर दे, जस्ट x² ब्रैकेट लगा ले ताकि माइनस प्लस कर लेते a - 1 एक दफ़ा। ठीक है, और एक दफ़ा इसको x माइनस और a - 1। ठीक है, जस्ट अब इनको ब्रैकेट्स को खोल लें, तो ये बन गया x ही आएगा क्योंकि फार्मूला लग गया ना यहाँ पर, a² - b² किसके बराबर होता है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, तो स्क्वायर तो नहीं आएगा ना। ठीक है, तो प्लस अगर जब बाहर अलामत प्लस की हो तो अंदर नो चेंज, ऐसे के ऐसे ही हमारी टर्म आ गई x, और यहाँ पर अगर माइनस है टर्म से बाहर तो इसका मतलब अंदर चेंज हो जाएंगे, तो -a और +1, ये हमारा आंसर। ठीक है, चले आते हैं अगले सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 को देख लें, इसका भी, इसमें भी ये भी स्क्वायर है कंप्लीटेड, ये भी स्क्वायर है, तो 2y से पता चल रहा है कि इसका जो ताल्लुक़ है वो y से है। तो करते हैं इसको, इसका स्क्वायर क्या बन गया जी, 2x होल का स्क्वायर और माइनस, इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, बाकी क्या बच गया, तो y² + 2y और +1। ठीक, समझ आ गई, इसमें मसला तो नहीं है। इसका मैंने स्क्वायर बना लिया, इन सब टर्म्स में से हमने माइनस को कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन ले लेते हैं अंदर के जितने साइंस होते हैं टर्म्स के सारे चेंज हो जाते हैं, वो हमने कर दिया। अब क्या है, ये हमारा एक अलग स्क्वायर बन गया, ये अलग स्क्वायर बन गया। फार्मूला लगाना तो लगा ले, वरना ऐसे कर ले, मैं लगा देता हूँ ताकि 2x² माइनस, मैं ये फार्मूला लगा लेता हूँ, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस का है तो +2 फार्मूले का फर्स्ट, सेकंड और सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, लगा दे, y आ गया, तो यहाँ y है तो फिर यहाँ भी y है, तो y 2 बन गया, तो मतलब 1 आएगा, कि 1 से सेम ही रहेगी और ये भी 1 है। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास 2x होल का स्क्वायर माइनस फर्स्ट y और प्लस का तो प्लस, ठीक है, 1 का होल स्क्वायर। अब हमारा फिर मैं यहाँ कर देता हूँ इसका रिमेनिंग बाकी पार्ट। ठीक है, इसका मतलब हम इसको एक दफ़ा प्लस कर देंगे, एक दफ़ा माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2x 2 प्लस और y +1। ठीक है, ये एक हमारी बन गई और दूसरा हमारा बन गया 2x² और माइनस y +1। ठीक है, ये दूसरी बन गई। अब इनके बस क्या खोल ले, बस 2x² प्लस जब होती है सेम ही टर्म में कुछ चेंज नहीं आती, ऐसे कैसे लेते,
2x² माइनस है। अब टर्म्स हमारी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट। अच्छा, ये सवाल दूसरे से मुख्तलिफ है। इसमें देखें 1 2 3 4 5 टर्म्स है। ये ना रूटीन से हट के है, तो इसको हम हल भी रूटीन से हट के ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि जिस तरह हमने पीछे किया था सवाल। सबसे पहले ना इसको हम अरेंज करते हैं, ठीक है। तो अरेंज करने से हमारे पास आएगा x² माइनस 4x माइनस y² माइनस 2y प्लस 3, ठीक है। अब हमने इन्हें अरेंज कर लिया, x के हिसाब से ये कर लिया और y के हिसाब, ठीक है। अब पहले हम इसको देख लेते हैं और साथ ही फिर इसको देखते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखना पहले, ठीक है, इसको, इसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर लिखते हैं अपना, ठीक है, इसके हिसाब से, ठीक, इसके हिसाब से मैं स्ट्रक्चर अगर लिखता हूँ यहाँ पर, मीन है कि फर्स्ट माइनस का है, ठीक है, तो माइनस का 2 यहाँ फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा और फिर सेकंड का स्क्वायर, यही है ना। मैं सिर्फ इतने के लिए एक सारा कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला, ये सारा पोर्शन इसके लिए, ठीक है। अब मैं इसके बराबर करना चाह रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास है ये, तो ठीक है, ये x² इसके बराबर हो गया ना। 2 मेरे पास है, अगर यहाँ फर्स्ट x है तो मीन कि यहाँ भी फर्स्ट यहाँ आएगा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ देखें ये बन गया 2x, जबकि मेरे पास क्या है -4x, मीन के अभी 2 इसमें मज़ीद में कर सकता हूँ, तो मैं 2 कर देता हूँ। अब 2 2 ज़ा 4 -4x इक्वल आ गया। अगर यहाँ मैंने सेकंड टर्म ये कंसिडर की कि यहाँ पर 2 है, तो मीन कि यहाँ भी 2 होगा। अब देखें ये सारा तो हमें सवाल में दिया हुआ, लेकिन ये जो सा स्क्वायर है 2² जो सा ये सवाल में नहीं है, प्लस में है, तो मीन क्या, हमें +4 मज़ीद ऐड करना है। क्या करना है? प्लस। इससे हम ये हुआ कि अगर मैंने ये स्क्वायर बनानी है ये टर्म्स, क्योंकि अगर हम एक प्लस कर रहे हैं 4 और साथ ही माइनस कर दें तो ये बराबर हो जाएगा, यानी कि इससे कट गया 0, ठीक है। लेकिन हमारे सवाल में इससे कुछ फ़र्क नहीं, लेकिन हमारा सवाल इससे हल हो जाएगा, ठीक है। तो मीन हम ये कर सकते हैं -y2 -2y प्लस 3, यहाँ पर हमने +4 है, अगर स्क्वायर है तो हमने -4 यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। मीन इन दो का हमने जब अपने फार्मूले के हिसाब से किया तो हमारी मिड टर्म तो इक्वल आ गई। जब हमारी मिड इक्वल आ गई तो हमें अपना सेकंड का भी पता लग गया कि हमारे पास +4 होगा तो ये हमारा पूरा फार्मूला स्क्वायर का बन जाएगा। अगर +4 हमने यहाँ पर ऐड किया तो इसके हमने -4 कर दिया। अब इसको हम आगे हल कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास x² -2 4x, वो देखो इक्वल, और ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया +4, और यहाँ पर वो हमने माइनस कर लिया था। इसका मतलब है कि ये बराबर हो गया, और ये हमारा अब हमें स्क्वायर बन गया, ठीक है, हमारा पूरा। तो इसको अब हम कर लेते हैं आगे इसको, ठीक है, -y² -2y, अब -4 में से +3 चले जाए तो बाकी क्या बच गया -1, ठीक है, ये हमारा बाकी बच गया। अच्छा, ये तो अब हमारा स्क्वायर बन गया, ठीक है। इसको तो हम ऐसा ही लिख लेते हैं, x² -4x लिख लें, या स्क्वायर में लिख दे, एक ही बात है। मैं चल फिलहाल ऐसे ही लिख देता हूँ, क्लोज कर लेते हैं आगे। इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो बाकी अब बच गया, इसकी मतलब साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गई। अब ये हमारा अलग से बन गया स्क्वायर। अगर इसका बनाना तो बना ले, वरना हमने यहाँ पर स्क्वायर बना लिया है। इसको हम ऐसे कैसे ही लिख सकते हैं, फर्स्ट x, ठीक है, और
माइनस का तो माइनस, और ये 2 का होल स्क्वायर हमारा बन गया। ठीक है, और इसका हम बना के देख लेते हैं, वैसे बन जाएगा, लेकिन चलो हम बना लेते हैं, तसल्ली हो जाएगी। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट, सेकंड और सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ करते हैं। y आ गया, अगर यहाँ y है तो यहाँ भी y आएगा। अब हमारे 2y बन गया, इसका मतलब 1 से दे देंगे तो 2y का 2y रहेगा, इसका मतलब ये 1 है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारा ये तो -2 तो स्क्वायर है ही है, ये भी हमारे पास फर्स्ट और सेकंड प्लस का, तो y प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला इस पर लग जाएगा। वो क्या होता है जी, एक बार प्लस और एक दफ़ा माइनस। ठीक है, ये हम अपने कर देना, जस्ट कर दें जी। तो वैसे करते तो x -2 ये प्लस कर रहे हैं जी, y प्लस 1। ठीक है, दूसरी तरफ हम माइनस कर देते, x -2 माइनस y प्लस 1। ठीक है, बस अब इनकी आप खोल लें और बस वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, तो क्या हुआ अभी, x -2 हो गया ना, 2 प्लस, ठीक है, y प्लस 1। यहाँ पर प्लस इसलिए कोई नो चेंज आएगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं आनी। अगर आप देखें बाहर अगर माइनस हो देन चेंज आती है, अदरवाइज अंदर चेंज नहीं होती। तो x -2 और यहाँ पर माइनस, अब ये चेंज आ जाएगी y और -1। ठीक है, इसको हम मज़ीद हल कर लेते हैं। तो ये अब सिर्फ अब हल तो हो गया, जस्ट प्लस ये माइनस करना है इसमें से और ये लिख देना है। तो अब हमारे पास जो बन गया है ये x प्लस y, और ये -2 में से -2 में से ये +1 निकल जाएगा। ठीक है, तो बाकी क्या बचेगा वो लिख देते हैं हम इसमें, यहाँ पर -1। ठीक है, और इसी तरह हम x माइनस y -2 है और -1। ठीक है, -2 है और -1, तो ये माइनस के 3 बन गया। ठीक है, -3। इस तरह ये सवाल हल होता है। ये सवाल थोड़ा सा दूसरे से मुख्तलिफ है सिंपल, थोड़ा सा बस अरेंज करने के बाद अलग अलग स्क्वायर बना, और उसके बाद जो हमें मिस इसमें, क्योंकि इसमें सेकंड मिस है, वो हमने ढूंढी है कौन सी वैल्यू है। ठीक है, बस कर लें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह हमने पीछे किया था। ठीक है, अब देखें ये इसका मतलब है 10x है, तो इसका मतलब इस x के साथ इसका ताल्लुक है, क्योंकि हमने एक स्क्वायर माइनस में रखना हमने। ठीक है, तो ये हमें देखें इजी हमारे पास बन रहा है। ये 36 जौन सा है, ये मुझे लग रहा है कि हमारे ना ये सही नहीं है, वो इसको मैं चेक कर लेता हूँ क्या है। ये z है हमारा 36z। ठीक है, z कंसिडर करें, मीन कि हमारा यहाँ पर -6z² ऑलरेडी बना हुआ। इसको हम ऐसे रखते हैं, इसका हम बना के देख लेते हैं, देखते हैं, यही बना लेते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस का तो -2 फर्स्ट, सेकंड और सेकंड का स्क्वायर लगाते इसमें वैल्यू। अब 25 को 5 और x, 5x को 5 25 और x स्क्वायर, ये इसके बराबर हो गया। अब अगर यहाँ 5x है तो यहाँ 5x है। इसका मतलब है कि 2 5 ज़ा 10, यानी कि -10x तो पूरा हो गया। इसका मतलब 1 हम लगा सकते हैं सेकंड, तो 1 है। तो अगर 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आता है, ये हमारी इक्वल। इसका मतलब है कि ये हमारा स्क्वायर बन गया, और ये ऑलरेडी हमने स्क्वायर बना लिया था। तो मीन अब हम लिख सकते हैं जी
फर्स्ट क्या 5x और ये माइनस का 1, ठीक है, होल स्क्वायर, ये हमारा ऑलरेडी स्क्वायर था 6z, ठीक है, ठीक है। बस अब क्या है वो बन गया अब हमारा a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस ऐसे ही इसको लिख दें जस्ट 5x माइनस 1, ठीक है, और प्लस 6z, एक ये बन गई, और 5x माइनस 1 और प्लस, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर दें 6z, ठीक है। ये हमारा आंसर है। 6 को देख लें, इसमें भी 3 परफेक्ट स्क्वायर हैं और ये हमें बताएगी चौथी, देखिए ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर है, ये बताएगी हमें का किसका हमारा किससे सॉल्व करते हैं 4xz। इसका मतलब है इसका तो ताल्लुक है x और z के साथ है, ठीक है। तो अब हम इसको इसी तरह अरेंज करते हैं, मीन कि तो y का इससे ताल्लुक नहीं है, ठीक है, तो y को एक साइड में कर देते, बाकी को हमें अरेंज कर देते, अरेंज लिख देते, अरेंज कर लेते हैं पहले हम इसको अपने हिसाब से। तो यहाँ पर x2 माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर और माइनस इस y को एंड पे ले आते हैं स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी एंड पे आके वही टर्म बन गई जिस तरह ये टाइप में बताया गया, ठीक है। अब हम इसको अपने फार्मूले इसको पहले फिट कर लेते हैं अपने फार्मूले, स्ट्रक्चर लिख लें आप जस्ट, स्क्वायर माइनस का तो -2 फर्स्ट सेकंड और सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा, और ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का, ठीक है। अब जिसमें वैल्यूज पुट करें तो x आ गया यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर ही है। तो अब हमारे पास देखें, ये अब हमारे पास बन रही मिड टर्म, अगर हम इसको कंसिडर करें तो 2x और हमारे पास है 4, इसका मतलब है यहाँ पर 2 आएगा और z, ठीक है। अब ठीक है, मिड टर्म हमारी इक्वल है 2 2 ज़ा 4 और z, 4x z के बराबर हो गए, मीन अगर यहाँ पर 2z, इसका मतलब इधर भी 2z है, ठीक है। और अब अगर इसको मैं अगर खोल दो 2 2 ज़ा 4 और z का स्क्वायर, तो ये भी इसके इक्वल, इसका मतलब है ये इसके इक्वल हो गई और ये जो मिड टर्म हमारी इसके मिड टर्म की इक्वल, इसका मतलब ये ठीक है बिल्कुल है। तो अब इसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं, फर्स्ट x माइनस का है माइनस आएगा और 2z होल का स्क्वायर और माइनस ये ऐसे के ऐसे ऊपर से हमारे पास आ रहा है। अब ये हमारे पास फिर वही बन गई जो पीछे बन रही थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। बस ऐसे ही इसको कर दें, तो ये x माइनस 2z प्लस कर लेते हैं पहले y इंटू x माइनस 2z और माइनस कर लेते हैं एक दफ़ा, ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है, कोई मसला नहीं है, जस्ट 4 वैल्यूज़ हैं, इससे हमें पता लगता है किसका किसके ताल्लुक है। अरेंज करें और इनको दोनों को स्क्वायर बनाएं और उसके बाद एंड पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा हल हो जाता है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सवाल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।